आपको ये भी मैं बताऊं, आप हैरान होंगी, मैंने पहले से मोहब्बत की भी पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। मैंने अच्छा, पहले ये से तो फिर आदत है। मैंने कहा गाना करना, मेरे शर्ट भी उतरेगी और मैं नाचूंगा भी, आग भी जलेगी, हर चीज होगी। और उसने कहा इससे ज्यादा होगा। मैंने कहा ठीक है जी, डन है, मैं आ गया हूँ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। मूवीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं और इस वक्त इशरत मेड इन चाइना सिनेमास में लगी हुई है। मैंने देखी मूवी, इंटरेस्टिंग लगी, कुछ कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं, मज़े के हैं और दिल चाह रहा था कि उनसे बात करें और पूछें कि यार ये किस तरीके से आपने सब किया, एक्शन सीक्वेंस ये कैरेक्टर में आए कैसे, वार्डरोब कैसे की। तो आज मेरे साथ है मास्टर मंगशी फ्रॉम इशरत मेड इन चाइना, जो कि कैरेक्टर प्ले किया है HSY, हसन शहरियार, यासीन और शेरू। मैं सोचूं किस नाम से उनको इंट्रोड्यूस कराऊं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक और नाम आ गया मेरे कैटेगरी के अंदर, तो ये बड़ा अच्छा है। Okay. बट या इट्स ग्रेट टू बी बैक एट फ्यूचर। लास्ट टाइम Yes. मैं आया था तो बड़े मजे की बातें हुई थी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी बैक। अच्छा, शेरू ने बोला कि मैं पिछली बार आके रोया था। मैंने कहा इस बार रोना नहीं, इस बार हंसाना और मजे मजे के किस्से सुनाने हैं हमें। हाँ, you know? बिल्कुल, बिल्कुल। हर बार इंटरव्यू का फ्लेवर डिफरेंट होना चाहिए ना। हर बात जिंदगी का फर्क होता है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। हर जिंदगी के कोई अलग पहलू में आप आते हैं तो उस वक्त वो इमोशन होती है। आज मैं बहुत एक्साइटेड आया हूँ। हमारी चलो, फिल्म लगी, Yes. 2 दिन पहले प्रीमियर था। आई डोंट नो आप लोग कब देख रहे होंगे, मगर 3-4 दिन ही हुए होंगे। बड़ी मेहनत हुई इस फिल्म पे और जब लगी और मैं बाहर गया और लोगों ने मुझे प्यार का इजहार किया तो मैं ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। happy एंड यू वर moment है। मेंशनिंग कि फिर आपको रियलाइज हुआ कि फिल्म की पावर क्या होती है। तो इससे पहले आपने ड्रामे में भी किया बिल्कुल, है, लेकिन बिल्कुल। ये फिल्म एंड उससे पहले आप तो एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश नाम है। HSY कौन नहीं जानता, लेकिन वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये 2 नए आपके डेब्यू प्रोजेक्ट्स थे। बिल्कुल। पहली सी मोहब्बत मैंने बाद में की थी, तो ये फिल्म हम पहले कर चुका था, मगर मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिनेमा का मैजिक क्या है। मैं पहले बताऊं, जब मैं जा रहा था तो फिल्म प्रीमियर पर बड़ा घबराया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। मैंने कहा मैंने नहीं जाना बिकॉज आप घर पे तो टीवी पे बैठे हुए ना, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप दुआ कर रहे हैं यार किसी ने टीवी चैनल ऑन ही ना किया हो। अब आपके सारे दोस्त यार आ गए, इंडस्ट्री के सारे लोग आ गए, आप कोई चैनल तो चेंज नहीं कर सकता ना, वो उठ के जा सकता है, वो तो बिल्कुल, देखेगा। हाँ। तो मैं घबराया हुआ था। अंदर गया तो आप थी, बिल्कुल। स्क्रीन कितनी बड़ी थी, आई नो। मैंने कहा इतनी बड़ी स्क्रीन पे मैं आऊँगा, ओह गॉड। तो बहुत घबराया हुआ था। मगर जब देखा अपने आप को, मूवी को, मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैजिक सिनेमा का क्या है और लोग क्यों इतना सिनेमा पे आना चाहते हैं। जो इमोशंस हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप नहीं कह सकते, जो लोगों को समझ और नहीं समझ आती, वो वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। Okay. That's it, right there. They know if it's good or if it's not good. And when you walk out, जब बीच में उन्होंने ब्रेक भी की और एंड में भी आया, वहीं आपकी शक्कों के और उनके लोगों के लहजों से पता चल जाता है ये फिल्म हिट है या नहीं है। और जब लोगों ने जिस तरीके से मुझे मिले, मैं झूमता हुआ घर गया हूँ। अपनी वालदा को फ़ोन किया, दोस्तों को इकट्ठा किया। आजकल मुझे पाकिस्तानी गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मैं हमने गाने लगाए और हम नाच के पागल हो गए। कौन सा गाना? मुझे हसन इब्राहिम का गाना पीछे हट बहुत अच्छा लगता है। Okay. मैंने एक्चुअली उसको टाइटल भी लिखा था अपने उस पे पोस्ट पे। आई थिंक द न्यू, पता नहीं कैसे थे, नहीं कैसे थे, ब्रांड है, मगर कोक स्टूडियो के इस सीजन के गाने Of course. कमाल हैं। कमाल है, सही कमाल। बात, कमाल आई है, थिंक सही। उन्होंने हिला दिया है। हाँ, नहीं, आई थिंक अप्रिसिएशन ड्यू है। बिल्कुल। एंड बड़े अरसे बाद बड़ा रिफ्रेशिंग म्यूजिक हमें सुनने को मिला। कमाल म्यूजिक है। और पीछे हट और एक हर ऐसा- तरह का है, हर तरह का मैंने है। अपने दोस्तों को भेजे हैं गाने जो बाहर रहते हैं और उनको थोड़ा सा इतना शायद इल्म नहीं है पाकिस्तानी म्यूज़िक के बारे में, और उनके जब दिमाग में आता है तो हमारे क्लासिकल गाने ही आते हैं यार। एवरीवन इज सो इम्प्रेस्ड विद द म्यूजिक कॉम्पोजिशंस, विद द वीडियोस, विद द आवाज़, एंड देयर सो मच न्यू टैलेंट आउट देयर। बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे तो दिल चाह रहा है कि बड़ी लंबी गप्पे में लगा सकती हूँ शेरू के साथ, लेकिन टाइम कम है, इन्होंने और भी जगह जाना है, तो मैं डायरेक्टली आई एम गोना डाइव इन। स्क्रिप्ट कैसे आया आपके पास और क्यों हाँ बोली आपने इस पर्टिकुलर फिल्म को करने के लिए, स्पेशली हैविंग अ नेगेटिव कैरेक्टर? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको पता है इस बिजनेस में था ही नहीं। मैं एक टॉक शो करता हूँ, टुनाइट विद एशर उस वक्त चल रहा था, फैशन डिज़ाइनर हूँ बहुत देर से, फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। एक्टिंग का कभी, हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे एक्टिंग करने का शौक बहुत था। मैं थिएटर करता था बचपन में, मगर उसके बाद मैंने वो ऑफ कर दिया था बिकॉज ये काम चल रहा था। फ़ोन आया मुझे मोहिब का कि मैंने एक फ़िल्म लिखी है एंड मैंने एक कैरेक्टर लिखा है तुम्हारे लिए। आपको पता है स्कॉर्पियो बंदा है, थोड़ा सा होता है ना ईगो, अच्छा वाह मेरे लिए, वाह जी वाह, मैं पहुंच जाता हूँ। तो मैं गया देखने के लिए। अब मैं आपको ये फ़नी चीज़ बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि फ़िल्म की स्क्रिप्ट क्या है अंटिल मैंने फ़िल्म देखी। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रोल्स और अपना सीन दिखाया गया था। Okay. मुझे
मुझे उसने बताया था ये आपका सीन है, ये सीन है, ये सीन है। ओवरऑल उसने मुझे बताया था कि ओवर आर्चिंग स्टोरी कुछ ऐसी है। बट एक तो मुझे मोहिब बहुत पसंद है एज डायरेक्टर, तो आपने देखा, पर एज एन एक्टर। बट उसके साथ उसके मूवी के अंदर जो मेरी एक और बहुत अच्छी दोस्त है सनम, वो मेरी बहुत बचपन की दोस्त है। और मैंने सनम से पूछा कि मैं करूँ ना करूँ, सनम लाइक यू नो यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस बिकॉज इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड इट्स गोना बी अ गुड मूवी। नेगेटिव एंड पॉजिटिव रोल्स में मैं बिलीव नहीं करता। नो वंस गोना रिमेंबर मी एज अ नेगेटिव और पॉजिटिव बिकॉज आई एम नॉट अ कुकी कटर चॉकलेट हीरो। इफ आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज समथिंग, देखिए मैंने HSY हूँ, अब वो एक ऐसी पर्सनालिटी जो लोग पहचान लेते हैं, मगर मैं वो करना, आई वांट टू बी अ कैरेक्टर एक्टर। मैं कैरेक्टर एक्टिंग करना चाहता हूँ। मैंने अकरम भी इसलिए हाँ कहा बिकॉज वो कैरेक्टर एक्टर था। इसके अंदर भी ही वाज अ कैरेक्टर एक्टर, जहाँ मैं कुछ और बन सकूँ, बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकूँ, एक्सरसाइज कर सकूँ, अपनी पूरी लुक चेंज कर सकूँ। सो इसके अंदर इट वाज अ नो ब्रेनर टू से यस टू दिस फिल्म बिकॉज ऑफ दैट। मगर फिल्म जब देखी आफ्टर दैट, I have to say I'm really glad that I said yes because इस तरह की entertaining film इस वक्त नहीं है। हम 2 सालों से हम सारे घर पे बैठे हुए हैं, आप भी, मैं भी, हम सारे 2 सालों से हम टेलीविजन पे ड्रामे देख रहे हैं, अच्छे हैं मगर डिप्रेसिव कंटेंट है बिकॉज रियलिटी कंटेंट है। ये नहीं कहता कि बुरी चीज़ें बन रही हैं, अच्छी चीज़ें बन रही हैं मगर बेस्ड इन रियलिटी हैं। सास बहू, डिप्रेशन, असॉल्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रियलिटी एंड हम उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और टेलीविजन पे भी उसको अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं। ये व्हेन आई वेंट टू सी द मूवी, मैंने कहा हसन तुम एक इस तरह नहीं देखने चाहोगे कि तुम्हारी फिल्म है, तुम देखने चाहोगे कि यार लोग देखने आएंगे और उनको क्या लगेगा। इट वाज 2 hours ऑफ और 2.5 hours ऐसे कुछ ऑफ फैंटेसी लैंड एंटरटेनमेंट। मैं भूल गया था मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। मुझे उसके जोक्स फनी लग रहे थे, मुझे उसके डांसेस मजे के लग रहे थे, मुझे उसकी जो हीरोइन है वो बहुत हॉट लग रही थी, दूसरी जो है वो भी बहुत हॉट लग रही थी। मुझे उसका हीरो बहुत फनी लग रहा था, उसका जो विलन था वो, उसका क्या बात है बहुत मजा आया। सो इट वाज एन एंटरटेनिंग फिल्म, सो आई एम रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म एंड मोहिब की मैं तारीफ करूंगा। एक मोहिब इज एन इनक्रेडिबल डायरेक्टर। ये इतनी चीजें लोगों से निकालना इतने बड़े कास्ट से आसान काम नहीं है। इस तरह की एक्शन सीक्वेंस करना नामुमकिन है। आपने अभी तक ऐसी कोई एक्शन फिल्म देखी है जो इस तरह की सीक्वेंसेस हों? दिस इज अ वेरी टफ मूवी टू मेक, बट आई थिंक इट्स अ राइट मूवी टू मेक एट द राइट टाइम। दिस हमें लोग वापस सिनेमा खींचेगी। ये एक फिल्म बहुत सी और फिल्मों के लिए फायदेमंद होगी बिकॉज इसने वापस वो दरवाजा खोलेगा जो जिसकी वजह से लोग वापस आएंगे। बड़ी देर बाद कोई फिल्म की बात हो रही है। हम फिल्मों की प्रमोशंस के अंदर इतना जोर डाल देते हैं, कभी गाने का लॉन्च हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी फूल लग रहे हैं, कभी बूटे लग रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। At the end of the day, people have to come for the film, not for the launches. They have to like the film. The masala must be good in the film. I think this will bring people back. ये बात आपकी सही है कि काफ़ी इंटरटेनिंग मूवी है। इसमें सारे जो वो राइट इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो हैं इस वक्त जितना मैंने देखा है। बट मुझे आपकी बड़ी बात इंटरेस्टिंग लगी है शेरू कि आपने पूरा स्क्रिप्ट पढ़े, हाँ बोल दी, तो डर नहीं लग रहा था कि मतलब डिडंट यू हैव एनी कंसर्न्स कि कंटेंट होगा कैसा मेन, और अगर कोई गलत मैसेज चला जाए? आई मीन या बट बिकॉज गलत मैसेज इन द सेंस कि हर इंसान की अपने राइट्स एंड रॉन्ग्स के एक लेवल होता है। ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी मुझे सवाल आया कि ये इसको कैसे हैंडल किया आपने? अच्छा सवाल है। I believe in the process. Okay. And I believe in taking risks. मैं पूरी जिंदगी रिस्क लेता आया हूँ. And I think nothing ventured, nothing gained. Sometimes you have to believe in the fact that if there are other good people involved and there's a process involved, you have to believe them. अब जैसे कि कोई अभी जनाब आले आए हुए थे, वो मेरे लिए कुछ बना रहे थे खाने का। वो कहते हैं इसके ये आपको पसंद है या वो पसंद है? मैं कहता नहीं, मुझसे ना पूछें, ये आपकी एक्सपर्टीज है। आई हैव टू बिलीव इन योर प्रोसेस। मेरे पास कोई कपड़े बनाने आएगा, वो कहेगा ये भी करते हैं वो भी करते हैं, मैं कहूँगा नहीं, आप मेरे प्रोसेस में बिलीव करें। आई हैव टू बिलीव इन अ प्रोसेस ऑफ अ डायरेक्टर एंड आई बिलीव इन मोहिब। सो आई सेड यस। आपको ये भी मैं बताऊँ, आप हैरान होंगी, मैंने पहले से मोहब्बत की भी पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। अच्छा, ये तो फिर आदत है, ये तो पैटर्न है। मैंने पहली सी मोहब्बत का भी मैंने एक स्टोरी लाइन देखी थी और जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जब मेरे पास आ गई थी, मैंने पैटर्न पे हाँ कह दी थी बिकॉज मुझे वो लगा कि it's a role that people will remember and it will be a role that मैं उसको कुछ जस्टिस कर सकूंगा। सो इसके अंदर भी यही था।
हाँ बस ये मैंने पूछा था, मैंने कहा था मोहिब ये बता दे गाना है या नहीं है, बिकॉज विलन का गाना नहीं होता। नहीं होता, एक गाना but आया इनका था, है। खलनायक का गाना आया था, वो बड़ा फेमस था। मैंने कहा मैंने भी गाना करना है। And उसने you did कहा, it. और मैंने कहा गाना करना, मेरे शर्ट भी उतरेगी और मैं नाचूंगा भी और आग भी जलेगी, हर चीज़ होगी। और उसने कहा इससे ज़्यादा होगा। मैंने कहा ठीक है जी, डन है, मैं आ गया हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग क्या की? बिकॉज इसमें आपने नॉट ओनली के, अगर आपकी उम्र देखूं तो आप ब्रॉड हैं, बट कम। लेकिन मुझे उसमें ओह, आप body। लीन नजर आ रहे थे। दो टाइप की ट्रेनिंग, एक बिल्कुल। पहले ये से बात मैं कर ये लेंगे, अब फिर हम अगले action की तरफ ये अपने अगले रोल के लिए मैं इस वक्त अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ वो उसके लिए कर रहा हूँ। उस वक्त उसके लिए मैं जानता था कि ये कैरेक्टर जो है ये he's not a बॉडी बिल्डर, बट he works, he runs, he's clearly very lean। इसको एजाइल होना है, इसने Yeah. दौड़ना है, he must have agility, but he also must look mean, tough, menacing, कि जब अंदर आए तो पता चले कि कोई बंदा है। सो 6 मंथ्स मैंने ट्रेनिंग की इसके लिए जी। 6 मंथ्स मैं क्रेजी एक्सरसाइज की। उसके बाद मोहिब ने हमारी कैंप्स लगाए जो शूटिंग के वक्त से पहले शुरू हो गए थे। उसमें स्वॉर्ड फाइटिंग, उसमें चैरियट राइडिंग, ये जो कहाँ हुए ये कैंप? मलीर में जी। और उसने इंटरनेशनल टीम्स मंगवाई। okay. हमने सारी अपनी स्टंट ट्रेनिंग खुद की, सारे स्टंट्स अपने खुद किए, आप सब लोगों ने खुद किया? हाँ जी, सब स्टंट्स खुद किए। और ये कितने दिन की ट्रेनिंग थी? कुल मिला के जो आपने 19 मिनट्स का फाइट सीक्वेंस नहीं है, Yeah. 19 मिनट्स का, उसको ट्रेनिंग एंड शूटिंग मिला के 3 महीने 90 डेज लगे थे। रोज करते थे आप लोग? हर रोज, संडे इंक्लूडेड। हमें घर जाने की इजाज़त नहीं थी। मोहिब ने, मैं कराची में रहता था और क्योंकि शूटिंग उसने कैंप लगा हुआ था मलीर में, हम लोग सारे रहते थे रमाडा में, वहीं रहने की इजाज़त थी। हम लोग किसी से मिल नहीं रहे थे। शूटिंग से वापस जाते थे, सोते थे, सुबह 7 बजे गाड़ी वहाँ होती थी, आपने बैठना था, वापस जाते थे। आपको हर बंदा बदतमीज़ी से बात करता था क्योंकि मोहिब चाहता था कि मैं इन कैरेक्टर रहूँ कॉन्स्टेंटली, तो मैं कॉन्स्टेंटली गुस्से में रहता था, कॉन्स्टेंटली मेरा सर फिरा होता था और फिर भागना, दौड़ना, ये करना, वो करना, आप रिपीट द नेक्स्ट डे। फिर हार्नेस से टंगना, बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी होती थी, क्रेन्स के ऊपर लटके आपने देखा वो छलांगे मारने की चोट, वो हम सारे खुद कर रहे हैं। अब वो आसान लगता है, मगर अपनी बॉडी को टॉट रखना, उस तरह छलांग मारना, ऊपर से गिर के हाथ कटने वाला शॉट, वी हैड टू डू ऑल ऑफ दैट आवरसेल्व्स। एंड मैं जी कभी मैं ज़रूर एक्टिव तो बड़ा हूँ, मगर चैरियट राइडिंग तो बहुत दूर की बात है, और उस तरह की चैरियट राइडिंग तो बहुत ही दूर की बात है। पहले उस एनिमल्स को मिलाना, उससे दोस्ती करना कि वो मुझे समझे, उसको साथ वो चैरियट लेके पूरे मलीर पे चलाना और फिर देखना कि राइट किस तरह होता है, लेफ्ट किस तरह होता है, उसको बाहर भगाना। फिर एक नहीं, आपने देखा होगा उसके अंदर वो CGI नहीं है कि हम 4-4 चला रहे हैं, हम उधर 4-4 चला रहे हैं, हम 4-4 चलाते हैं। कभी अगर वो इस तरह आ जाए, इस तरह आ जाए, अब लगती भी थी, गिरते भी थे। आगे आपके आगे भी कैमरे, पीछे भी कैमरे, गाड़ियों पे, और गाड़ियां तेज चल रही हैं। एक और चीज, अब जब तेज जब चल रही है, पीछे से मिट्टी आती है गाड़ी के टायर से, वो आपकी आंखों पे भी आ रही है और आप आंखें भी साफ कर रहे हैं। उसके अंदर मैं कपड़े बनाता हूँ जी। मैं फिर से याद कराना चाहता हूँ सबको कि मैं कपड़े बनाता हूँ, मैं डिजाइनर हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए बड़ा नया था। जुलाई की तपती हुई हीट के अंदर एक लेदर के सूट पहन के, वो भी कराची गर्मी में, मैं ये चला रहा हूँ और आगे गाड़ी भी है और धुआं भी आ रहा है और दूसरा एक्टर पूरी एक्टिंग कर रहा है। मोहिब को देख रहा हूँ, उसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं क्यों नहीं कर रहा, मैं भी करता हूँ। किलर कोई माहौल था। मगर इस फिल्म के बाद जो मैं अली से भी कह रहा था, अली काज़मी से, हमने बहुत चीज़ों का सामना किया। टफ शूटिंग थी, थाईलैंड भी गए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा शूटिंग थी। बट वी केम बैक एज बैंड ऑफ ब्रदर्स, लाइक वी वर इनसेपरेबल, ऑल ऑफ अस। ऐसी दोस्ती हुई कि शायद मेरी और किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुई। बड़ा मज़ा आया। बट व्हेन यू गो थ्रू ऑल दैट एंड देन यू वॉच द एंड प्रोडक्ट, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा ऊंचा चीख रहा था एंड में। वो बच्चों नहीं होते, लाइक ओह माय गॉड, यस यस, सबसे ज़्यादा मैं चीख रहा था। It felt great and I hope you watch it. शेरू, इतनी मेहनत थी, कहीं लगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्यों ये इतनी गर्मी में ये सब करने की ज़रूरत है? देखें, मेरी आप लोगों के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है फ्यूशिया से, बहुत ही पुरानी। कभी आपने कभी ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ देखी हो जहाँ मैंने इतनी मेहनत ना की हो? नहीं। मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ करनी है 100 नहीं 150% दो, वरना ना करो, कोई फ़ायदा नहीं है। 90% करोगे तो तब भी कम है, 100% करोगे तो उससे ज़्यादा हो सकती है। गिव इट मोर देन यू हैव, दैट्स द ओनली वे टू बी एबल टू रियली सोक अ होल एक्सपीरियंस इन। मैं मेहनत से नहीं डरता, मैं इस बात से ज़रूर डरा था कि जब कोविड आ गया था कि 2 साल, हमने 1.5 साल जो काम किया है, 1.25 साल, ये फिल्म आएगी कब, उससे मैं घबराया हुआ था। मगर काम करते हुए, नॉट फॉर अ सेकेंड वाज आई नर्वस। आई थॉट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
फिल्मिंग अच्छी नहीं होगी या शायद एडिटिंग में इतनी अच्छी ना हो या डजंट फिल्मिंग तो मैटर। अच्छी है। जीत उसकी है जो उस मैदान में आके पहले compete तो करे। या ट्रू। पीछे क्राउड पे बैठे हुए ऑडियंस पे ताने मारना और ना कुछ कहना और तंज उठाना बड़ा आसान है, बट आके ये करें ये और आके risk लें। मैदान में आके लड़ना Risk वो लें, मुश्किल है। और मैं वो खिलाड़ी हूँ जो आके लड़ता है, तो मुझे उससे कुछ नहीं था। आई गेव इट माई ऑल, बट मैं दाद दूंगा अपने डायरेक्टर को कि उसने हम सब की मेहनत को जो एक रंग दिया फिल्म के, जिस तरह उसने प्रेजेंटेशन की है वो कमाल थी। तो शेरू कोई वाकया हुआ जब ये ट्रेनिंग कर रहे थे, कोई मजे का वाकया है जो शेयर अरे कर यार, सकते हैं? कितने वाकये हुए। कोई फनी, किसी को चोट लगी, कुछ हुआ, हंसी का कुछ एक भी? बार हुआ कि आपने देखा था ये उसके अंदर वो Yeah. लगी हुई है और मैं उड़ के आता हूँ और एकदम से गिरता हूँ उसके yes, ऊपर। yes, yeah. तो उड़ के आया तो उसके अंदर फुनफुने लगे होते हैं, वो चैरियट के अंदर फुनफुने लगे थे, वो ज़्यादा थे नहीं, तो उन्होंने फुनफुने लगाया, उसकी कील ज़्यादा था तो निकल आया। तो मैं आया ऊपर उड़ता हुआ बड़ा हाथ खोल के ना, ड्रामेटिक भी उस तरह, आपको पता ना हसन को बड़ा शौक है और मोहिब के शेरू ज़रा ड्रामेटिक्स काम कर, मैं इस तरह उड़ता रहा। तो मैंने कहा यार तू सुपरमैन नहीं है, तू ज़रा मीन है, ज़रा कुछ डांस करता हुआ ना। तो मैं हाथ ऊपर करते हुए लैंड कर रहा हूँ, बट क्योंकि हाथ भी खोले हुए थे, आंखें भी बंद थी और स्टाइल भी मार रहा था, तो आके सीधे मैं 2 कील के अंदर लगा और कील अंदर गए और पूरी चैरियट फंस गई मेरे साथ। Oh my goodness, शेरू। ओए होए होए होए, जो चीखें मारी That उसके। must be so painful. That was just one of the many things that happened. Or Mohib also got hurt. It was a very physically active film. But मुझे सबसे मज़े की बात, जो वो याद करने वाली बात, वो दर्द नहीं है, मुझे मज़े की बात क्या लगती थी। हम गए थे रिवर क्वाई, बैंकॉक से आई थिंक 4.5 घंटे आगे है, छोटा सा शहर है, और वहाँ हम शूट कर रहे थे बाकी चीज़ें। तो होता क्या था कि शूटिंग होती थी सारा दिन, आपने देखी कितनी एक्शन और पानी और सारा, कभी आग में है तो कभी कुछ है। हमें एक्शन के बाद जब वापस आते थे ना, तो हम सारे जब इकट्ठे होके, कोविड का वक्त था, शहर खाली था, लिटरली खाली। लाइक अगर एक गाड़ी होती थी ना, तो अगर कहीं एक भी गाड़ी नजर आया तो लोग कहते वाह जिंदगी आ गई, इस तरह लोग छुपे हुए थे और हम उसमें शूटिंग कर रहे थे। तो हम लोग जब जाते थे कभी किसी ढाबे पे चिकन खाने, और हम सारे बैठ के वहाँ गप्पे मार रहे होते थे और भूल जाते थे कि हम कहाँ हैं दुनिया में। लगता था अपने किसी कराची या लाहौर के किसी अड्डे पे आए हुए हैं और खाना खा रहे हैं, और फिर आके हमसे कोई थाई में कोई बोलता था, हम एक दूसरे को देख के इतना हंसना शुरू हो जाता कि यार ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, ये तो कोई पंजाबी है, कुछ उसमें हाँ, बात नहीं है, ना कोई पंजाबी, थाई में बोल रहे हैं, हम ये खा क्या रहे हैं, चिकन भी है ना, और नो वन ऑन द स्ट्रीट्स। वापस जाके फिल्म कर रहे हैं, दुनिया तबाह हो रही है इर्द गिर्द, और आप लोग और फिल्म में हम लगे हुए हैं कि बस फिल्म करना है। वो जज्बा, वो एक दुनिया में और कोई नहीं था, हम ही थे, बस हम लिटरली हम ही थे। और वो एक जो क्लोजनेस हो गई थी ना, वो फिल्म की सीन से भी बेहतर थी। तो हम जब जाते भी थे शूट करते हुए, तो किसी और का सीन भी नहीं था ना, हम सारे पहुंच जाते थे और वहाँ बैठ के बैठे बातें करते रहना, टॉकिंग अबाउट लाइक अच्छा इफ दिस मूवी कम्स आउट एंड द वर्ल्ड इज अलाइव, कितना मजा आएगा। That was the feeling we all felt at that time, that the world is alive, the movie's out, we're okay. वो जो सीन है, मोहिब को उठाते हैं आप ऐसे, oh my goodness, वो क्या सीन है, वो कैसे किया आपने, and then you throw him. Firstly, and अच्छा, ये नहीं है कि 1 सेकंड के लिए उठाइए, ये उठाइए नहीं, पूरा उठा के घूमे, पकड़ना, शेरू ने कहा, और पकड़ना, फिर राइट स्टेप लेफ्ट स्टेप करके मोड़ना पूरी बॉडी को। अच्छा मुझे ये बताएं, जब पहली बार ये आपने पढ़ा कि ये सीन करना है, या आपको बताया गया? मोहिब आधी मुझे चीजें बताई भी नहीं थी, मैं वहाँ पहुँचता था, हो जाता था, वो कहता ओ बाय द वे आज ना, वो याद है वो जो इस तरह जो पिक करने के लिए सिखा रहा था, वो आज तू मुझे उठाएगा। ओह व्हाट, That's what I'm saying. क्या कह रहा है? Are you sure that's what I'm supposed to Are do? you sure? I think we should write this out. I think we should skip this. Yeah. Again, मैं मोहिब की तारीफ ही कर रहा हूँ। मोहिब इज़ अ वेरी प्रिपेयर्ड मैन, वो हर शॉट पे शॉट प्रिपेयर्ड रखता है, वो तरीके उसने पहले देखे होते हैं। आई थिंक ही रियली दिस वाज रियली अ पैशन प्रोजेक्ट फॉर हिम। उसने एक एक शॉट जो बड़े गौर से और समझ से उसने उसकी प्लानिंग की हुई थी, एंड जो हमें जिस तरह सिखा रहा था हमसे हो रहा था। इट वॉज डेफिनेटली डॉन्टिंग, मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। मैं जिसको मैंने पकड़ा हुआ था अपने हीरो को, उसके लिए अपनी बॉडी इस तरह फ्लैट रखना और होल्ड करना इतने लंबे दौर के लिए, और फिर एक फॉल को भी इंड्योर करना आसान काम नहीं है। बट पहले क्या किया आप लोगों ने? कोई डमीज रख के आपने प्रैक्टिस की आपने, बिकॉज ये आपको भी हाथ एक सर्टेन मूवमेंट में करना पड़ा पहले तो उसको उठाना, हाँ एग्जैक्टली, वो बिकॉज ऑल दीज मूवमेंट्स आर स्पेसिफिक, ये नहीं कि उठा के बस ऐसे कर लो, नहीं। नथिंग इन दिस मूवी इज नॉट
planned Yeah. from Or the not planned, इससे ज़्यादा like there's a technique to things but that you're doing. मैं आकाश में अपने वीडियोस आपको दिखा सकता we would train for days for even the sword के जो उसके when I'm ripping his shirt and all of that, the planning and execution wasn't just days, it was weeks of over and over and over and over, and then we would shoot it over and over and over, and then keep that same pace and also the same body type. आपको पता है बॉडी चेंज हो जाती है 3 महीनों में. आप एक वीरान जगह पे हों और चाहे आप होटल में ठहर रहे हो मगर आप लिटरली वहाँ आते हैं 6 घंटे सोने के लिए और आप वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं. हमारे ऑन सेट पे एक ट्रेनर भी था जो हमें ट्रेनिंग भी करा रहा होता था. वहीं हमें इट वाज एग्जॉस्टिंग. 3 महीने मैंने दुनिया नहीं देखी थी मगर मैंने 3 महीने वैसे दुनिया वैसे मिस भी नहीं की. मुझे लग रहा था मैं कोई बूट कैंप पे हूँ. आप मजा आ रहा अकेले है. ही दुनिया में थे. तो जब पहली बार उठाया आपने मोहिब को कितनी दफा टेक्स की? उस वक्त क्या हुआ जब पहली बार उठाया? कुछ दुआएं पड़े थे या कुछ करते प्लीज प्लीज? अच्छा जो उठाने वाला शॉट था ना वो बहुत आगे जाके था. उस वक्त तक हम और इतनी चीजें कर चुके थे जो इससे ज्यादा डेंजरस थी. वो उड़ने वाली शॉट्स और स्वॉर्ड निकाल के छलांग मारने वाले शॉट. और 40 फुट में ऊपर छलांग मारता हूँ. आप कैमरे में देखें वो इतनी ऊपर शॉट है. ऊपर से मैं नीचे आ रहा I हूँ. really want to clap. I feel कि it was great, Sherwood. Really, the action Thank you. sequence was really great. Thank It was you. impressive. You Thank felt you. कि और वो you know, and I like the way you guys did कि वो मिट्टी भी उड़ रही है और वो मिट्टी आंख में जा रही है और वो नजर भी आ रहा है. It was all real. It didn't look like कि वो कुछ artificially create किया. अच्छा मैं एक कितनी आंखों में गया मैं एक होगा? फनी चीज बताता हूँ. मैंने किसी को बताया नहीं, मैं तुम लोगों को बताऊंगा. क्या था कि इसके अंदर ना मुझे मंगशी जो था ना उसकी आंखें हरी हैं, ग्रीन है. मेरी आंखें ग्रीन नहीं है. और जो जानते हैं उनको पता है कि मैं लेंस नहीं पहन सकता. मेरी आंखों की सर्जरी के बाद मुझे लेंस में बड़ी उलझन होती है और मैं लेंस पहनता हूँ तो मेरी आंखें फॉगी हो जाती हैं. तो एनीवे आई हैड टू वेयर इट. सो ऑफन मुझे पता नहीं चलता था कि मेरे कहाँ खड़ा हुआ है बंदा आगे बिकॉज आई कुडंट सी एनीथिंग. सो आई बी लाइक मेरी बात सुन एंड वो इज लाइक आई एम ऑन योर राइट. आई एम लाइक oh sorry, then I would do this. And then there's one part where I'm running towards the chariot and jumping on it. I'm running and the camera was like, oh, गाड़ी तेरे पीछे है. I'm like, oh अच्छा sorry. Half of the time I had no idea what was happening. और जब मिट्टी आती थी ना आंखों पे तो मुझे वो look this मैं ऐसा करता था मेरी लेंस ही उतर आती थी. ओह यार ये लेंस गली गई है. It was these kind of funny crazy things that would make the entire film so mad for me. Like ये बनेगी किस तरह, ये होगा क्या? And it turned out great. आपका जो कैरेक्टर है विलन है. Usually villains जो होते हैं बड़े exaggerated होते हैं. You are not. Master Mangshi is not. He's very subtle. There is meanness about him. There is there is टेका है, फील आती है. But That was very planned. या मैं यही पूछना चाह रही थी कि बहुत वो planned था. स्क्रिप्ट में ऐसे था या आपने और मोहिब ने बैठ के सोचा No, कि हमें ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए इसको? नहीं, Mohib was very clear about what he wanted. Because बाकी characters आपने देखे हैं कि बहुत एक्स्ट्रा हैं और उसके अंदर. Yes. You know this it's a comedy film. Yeah. This needed to be very ठहराव. उसके अंदर Yes. एक ठहराव की जरूरत थी. उसके अंदर एक वो स्टेबिलिटी की जरूरत थी जो बाकी कैरेक्टर्स के अंदर शायद नहीं दिखाई जा रही थी. बिकॉज ही वॉज दैट कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन. टेरर एब्सोल्युटली. सो उसके अंदर वो जो एक टोन, एक तरीका आपने देखा होगा मेरे मुंह भी हिल रहा है तो मेरी आवाज जो है वो बहुत no ऐसा करके है. वो हमने इसके ऊपर बड़ी प्रैक्टिस की. मोहिब हैड गिवन मी कपल ऑफ रेफरेंसेस टू एंड अपने रेफरेंसेस को जोड़ा तो उसने उसके अंदर और रेफरेंसेस डाले. ही अच्छा हाँ एक और चीज़ मुसीबत. आपने गाना देखा होगा. गाने के अंदर क्या मुसीबत थी कि मैंने मोहिब से डायरेक्टली एक चीज़ कहा था कि यार मुझे ज़िंदगी में अगर एक चीज़ से डर है ना वो है सांपों से. मैंने मुझे सांप नहीं देखने और सांप ना हो. तो कहा यार सांप होंगे नहीं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे. गाना शूट कर रहे हैं, 5वां दिन है, पसीनों हुए हुए हैं, 5 दिन से नाच नाच के पागल हुए हैं. साथ वाले सेट पे सुपरस्टार बन रही है तो वहाँ मायरा का भी गाना चल रहा है. एक अलग सी स्ट्रेस है. मायरा मेरी अच्छी दोस्त है, वो कि आ ना जाए मेरे पर कुछ डांस स्टेप खराब ना हो जाए, बिली ना आ जाए. बिली भी बड़ा अच्छा यार है. उनको यार ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. ऐसे मैं अंदर आता हूँ सेट के अंदर, रात के 12 बजे में मैं अंदर आ रहा हूँ, देखो एक सांप किसने पकड़ा है. मैं व्हाट्स दिस लाइक थिंकिंग ये कोई टॉय है. उन्होंने जी ये सांप है आपके गर्दन के गिर जाएगा. मैंने वहाँ सारी चीज़ें रखी, मैं कमरे में दरवाज़ा करके लॉक करके फिर चला गया और मैं 4 घंटे निकला ही नहीं. मैंने कहा मैंने नहीं निकलना. Anyway, seriously? हाँ. You're like मैं नहीं निकलना. मैं निकल नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने नहीं खेलना. Anyway 4 घंटे बाद नॉक होता है. मैं चलो मोहिब पे फिर से, मैंने कहा नहीं आना मेरे बाद. तो सनम की आवाज़ आती है. They called in सनम. I was like oh shit. अब तो फंस गए. सनम आ गई है तो बेइज्जती हो गई है. ये तो मैं
कूल इज्जत बनना का सवाल है, पड़ेगा, हाँ। इज्जत का सवाल है। मैंने कहा जी सर, सन ये आओ, कभी स्नेक स्किन के बैग्स कैसे लगते हैं? मैंने कहा बड़े अच्छे हैं, मम्मी के पास हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। सो बेसिकली ये वही चीज़ होती है। वाओ। अच्छा, अंदर से मैं मर रहा हूँ बट कूल बनना है ना। हाँ ठीक है हम आ गए हूँ। अब हाथ कांप रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। लाइक नो नो नो, हाथ नहीं कांप रहे, गर्मी से लग रही है। सांप रखा और अनफॉर्चुनेटली बाकी सारे सेट वालों को भी पता चल गया, उनके लोग भी आ गए। Oh तो आज आप God! वो शॉट देख रहे हैं ना, वो खून सफेद तिल पत्थर का में सब अंदर से जो हो रहा है आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि दुनिया टूट रही थी, हर चीज़ खत्म हो रही थी, मैं उस सेट से भागने वाला था। मगर एट द एंड ऑफ द डे, थैंक यू सनम फॉर Bringing you out of the room. मेकिंग मी फील हॉरिबल एंड वो- ब्रिंगिंग मी आउट। वो सीन भी तो आपका ही है जो आप सांप को पकड़ के वो उस पे तब तक लगाए। मैं सांप के साथ हाँ, हो चुका वही था। मैंने सोचा कि वो तो पूरा सीन इसमें पकड़ के आप वो उसका वो जहर निकालते हैं। तब तक मैं सांपों से मेरी जो फेयर था वो कॉन्कर हो चुका था। अच्छा। एंड उसके लिए मैं थैंक यू सनम, थैंक यू। अच्छा, मास्टर मंशी की बात करें, उनकी वो इतनी बड़ी वो जो रोब है, वो जो ऐसे घुमाते हैं और वो इतना इम्पैक्ट, उसकी कैसे नहीं बात करें? सो यू डिजाइंड इट? I designed it. Master Amangshi की look I was very particular about. हमारी initial जो discussion हुई थी look की, वो थोड़ी सी फर्क थी। बाकी मुझे लगा कि इस विलन को जरा सेक्सी होने का जरूरत है और इसको स्टाइलिश है, बहुत कूल है। हाँ, जरा डार्थ वेडर टाइप, Yes. यू नो, कोई प्रेजेंस पता चले। Yeah. तो उसके अंदर एक फ्लो है। आपने शायद छोटी छोटी डिटेल्स देखी होंगी कि उसकी पैंट्स जो है पहनी हुई हैं, उसके ऊपर भी स्नेक स्किन है। यस यस। उसके जो हाथ पे उसने एक बना हुआ है वो भी स्नेक स्किन के माउथ की तरह बना हुआ है। मैंने अपने उस कॉस्ट्यूम पे बहुत डिटेल डाली भी और मज़ा भी आया, बिकॉज मुझे और चाह भी रहा था कि और डालो और आई थिंक वो नज़र भी आया। एक प्रेजेंस थी बिल्कुल बिल्कुल। और एंट्री पे एंट्री थी। Entry पे ओए होए कितनी एंट्रियां थी। Yeah. कभी गाने की एंट्री, कभी वो जो आता है उधर फील्ड Race पे पे आता एंट्री, है, उसकी भी entry हाँ है। उसकी एंट्री, एंट्रियां बड़ी। थैंक यू मोहिब। आप एंट्रियां ला के देखें। वन थिंग जो दैट यू टुक अवे आफ्टर डूइंग दिस मूवी, क्या चेंज आया HSY में, शेरू में, क्या चीज़ कुछ चेंज हुआ? आई वांट टू डू मोर। वो मूवीज I नाउ want यू to आर do. फैन ऑफ। I हम want आपको और I देखेंगे। want to do अब more. चस्का लग गया है। अगर आप डायरेक्टर हैं और देख रहे हैं, असद हक, अगर आप देख रहे हैं, फोन ही कर ले यार। तो आप लोग नई एंट्री हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ओके, कोई फैन रिएक्शन अभी तक आया स्पेसिफिक? बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे। मेरे fans are very different types. I have people who've been following me from fashion, from television, from my work that I do for schools. पर ये मूवी के फैंस भी एक नए एकदम से जो लोग मुझे फॉलो करना शुरू हुए हैं, यार मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ तो किया होगा, जो कुछ अच्छा किया होगा कि मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं। सो फॉर ऑल दोज गाइज हू गिविंग मी दिस लव, आपको पता नहीं है, मैं आपके एक मैसेज पढ़ता हूँ, शायद मैं जवाब नहीं दे सकता, आपके एक DM पढ़ने की कोशिश करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना लिखते हैं। मैं काश जवाब लिख सकूँ। मुझे कभी बुरा भी लगता है कि मैं थैंक यू लिख रहा होता हूँ, ज़्यादा लिखता, मगर आई विल ट्राई टू डू मोर। But every single message, even the smallest, from some place where someone wrote to me this morning, मेरी आज ही post के नीचे, that Hassan, you give me reason to wake up and be active every day. Mashallah. And I thought, I give someone reason to do anything? How great is that? Seriously. How great is that? But So, you're very positive. Thank you. So you get a positive vibe. I think that's very important. जिंदगी में, दुनिया में ये होना चाहिए कि पॉजिटिविटी हो तो अच्छी फील आती है। आप इंटरव्यू होते हैं ऑफिस में, लाइक मजा आ रहा है, बातचीत कर रहे हैं, स्लो मोमेंट नहीं है कोई, so Thank you. that's Thank very you. nice. मैंने कभी इस तरह, this is just who I am. अभी मुझसे कुछ पूछ रहा था कि आप क्या हैं? आप एक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। मैंने कहा मैं ये कोई, मैं अपने आप को आइकॉन स्टार नहीं कह सकता, वो कोई और ही कहेगा। अगर मैं अपने आप को कहूँगा मैं यार रेनेसांस मैन हूँ या मैं एक लाइफ इंथुजियस्ट हूँ। एंड आई थिंक मैं लाइफ इंथुजियस्ट पहले चूज़ करूँगा। आई एम जस्ट एन इंथुजियस्ट liver of life. And I enjoy it, and I'm glad that I'm getting to tell you this about my movie on the same platform that we were just a little while ago talking about my TV play, Yes. and on the same platform that I've talked about fashion. Yes. Who gets these opportunities? माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपके कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई नई बिल्कुल मूवी जी आ रहा जिस पे कर रहे है, हैं काम? बिल्कुल जी, एक मैं नया प्रोजेक्ट साइन किया है। Faiz Iftikhar has written it. Wow. Ahmed Saab is directing Bhatti it. साहब, Ahmed Bhatti Saab is okay. directing it. ठीक है। Abdullah Sija is the producer. जो कास्ट है बाकी वो भी जल्द अनाउंस होगी। मैं ये सिर्फ कहूँगा कि जो कास्ट जो अनाउंस होने वाली है, आई एम डाइंग टू वर्क विद देम। Okay. सो
keep watching. It's going to एंड be व्हाट very अबाउट अ exciting. मूवी कुछ है भी लाइन पे या नहीं? इस वक्त मैं 2 स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ. नाइस नाइस. Let's see. ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शेरू. आई नो you. यू हैव टू रश, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द डिटेल में बात करेंगे, दोबारा गपशप Thank लगाएंगे. you. I really appreciate इसमें it. और भी बहुत सी बातें होंगी. बहुत मजा आया. वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप द मूवी डज रियली वेल. Inshallah. Thank you. Thank you.